टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको श्रृंगार रस किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको लिखना है। साथ ही में श्रृंगार रस के कितने भेद है, कितने प्रकार है, ये भी आप के इस वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। इससे पहले एक विशेष सूचना ये देना चाहता हूँ कि हम सोशल साइंस और साइंस की बढ़िया से हर अध्याय में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहेंगे। यदि वो आपको चाहिए तो चैनल की आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे, जिससे आपको 100% वार्षिक परीक्षा में मदद मिलेगी, है ना। तो देखिएगा, श्रृंगार रस क्या है? जहाँ नायक नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है। मतलब श्रृंगार रस क्या है? जहाँ नायक नायिका मतलब नायक और नायिका दोनों का विरह मतलब मिलना और बिछड़ना, है ना। ध्यान देखो, रटोगे तो याद नहीं होगा, समझ समझ कर क्वेश्चन करोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद आएगा। तो जहाँ नायक नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है, वहां श्रृंगार रस कहलाएगा। मतलब बिछड़ने का और मिलने का जो रहेगा मामला, वही आपका श्रृंगार रस कहलाएगा। आगे बात समझ में, एक बार रिपीट करूंगा। जहां नायक नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है, मतलब बिछड़ने का और मिलने का भाव देखने को मिलता है, वहां श्रृंगार रस कहलाता है। अब श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, एक तो संयोग और वियोग। अब संयोग में क्या रहेगा? मतलब संयोग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब बिछड़ना। यही तो थी डेफिनेशन कि विरह मिलन मतलब मिलना और बिछड़ना। तो अब दो भेद है इसके। तो ये दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार क्या है? जहां नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है, मतलब मिलने का भाव देखने को मिलता है, वहां संयोग। जस्ट अभी परिभाषा में यही तो बताया था मैंने, क्या था परिभाषा? जहां नायक नायिका का मिलने और बिछड़ने का भाव देखने को मिलता है, वहां श्रृंगार। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, मिला देंगे, एक बार बिछाड़ देंगे। तो जहां नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है, वहां संयोग श्रृंगार रस कहलाएगा। उदाहरण के लिए आप देखोगे तो देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सहारत बचनु ना पावा, है ना। ये इसका उदाहरण है। यदि आपसे सिंगल रूप से 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है क्या कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। सिर्फ 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है ना। इसलिए सभी चीजें आपको डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए सभी चीजों की। क्लियर? ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बस सिंगारस पूछ लेगा, सिंगारस की भेद पूछ लेगा, उदाहरण नहीं पूछेगा। भैया कुछ भी हो सकता है। यदि आपको 90 से ऊपर परसेंट बनानी है तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये 2 नंबर में परिभाषा और आपका उदाहरण बड़े तरीके से 2 नंबर में आराम से आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो आगे बात समझ में, जहां नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है, संयोग कहलाएगा। उदाहरण देखिएगा, देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सहारत बचनु ना पावा, है ना। इसी प्रकार संयोग के साथ हम वियोग की परिभाषा भी देखेंगे। देखिएगा जरा। अब वियोग मतलब बिछड़ना। तो जहां नायक नायिका के विरह का भाव देखने को मिलता, मतलब बिछड़ने का भाव देखने को मिलता है, वह वियोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण देखे, हे खृग मृग हे मधुकर सेनी। क्या है? हे खृग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देख की सीता मृग नैनी। जब सीता जी का हरण हुआ, जब राम भगवान जो थे वो कह रहे थे, हे खृग हे मृग हे मधुकर सेनी। जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु, उनसे कह रहे थे कि तुमने क्या सीता को देखा? हे खृग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देख की सीता मृग नैनी। मतलब तुमने अपनी आंखों से क्या सीता को देखा है। हरण हुआ था जब राम भगवान ने कहा था सीता माता से, मतलब योग हुआ था, मतलब बिछड़े थे दोनों। क्लियर? तो उदाहरण ये आप लिख सकते हो इसमें। क्लियर है? तो यहाँ से आप बड़े तरीके से श्रृंगार रस की यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हो। जहाँ नायक नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है, श्रृंगार कहलाता है। अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 2 प्रकार होंगे, संयोग और वियोग। जहाँ नायक नायिका का मिलेगा वहां संयोग कहलाएगा। देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सहारत बचनु ना पावा, है ना। और ये आपका वियोग रस, जहाँ नायक नायिका के विरह का भाव देखने को मिलता है। हे खृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख की सीता मृग नैनी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के पास जा सके। और वो 10th क्लास में अच्छे से परसेंट बनाना चाहता है तो मोस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा की अच्छे से मैं तैयारी चैनल से हर बार करा रहा हूँ, तो इस बार भी आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है, जिससे अधिक अंक आपको प्राप्त होए।